ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सब व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नवरात्रि के ऐसे वास्तु दिशाएं बताई जाएंगी। इन दिशाओं में अगर आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो जो आपको फल मिलता है वह और भी दुगना हो जाता है और भी प्रभावशाली हो जाता है। मित्रों, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस देवी माँ के रूपों के अनुसार ही उनकी दिशा में अगर आप उपासना करते हैं तो फल आपको दुगना प्राप्त होगा। यह हमारा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नवरात्रे से। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही चमत्कारी वीडियोस हमारी समय समय पर आपको मिलती रहती हैं और आप इन जानकारियों से वंचित ना रह जाएं। तो मित्रों, अब बात करते हैं प्रथम नवरात्रि की। प्रथम नवरात्रि माँ शैलपुत्री का दिन, यानी पर्वत पुत्री माँ पारंबा दुर्गा जी की प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, क्योंकि प्रथम धर्म को उत्पन्न किया जाता है। मित्रों, घर पर धार्मिक वातावरण बनता है और धर्म स्वरूपी माँ बैल की सवारी पर पधारती है। बैल साक्षात धर्म का रूप है और इनकी उपासना के लिए दक्षिण पश्चिम के मध्य में उत्तम होती है, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में जो आपकी दिशा पड़ती है वह उत्तम है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें और साथ ही साथ माँ को घी का भोग लगवाएं। इससे शरीर आपका निरोगी रहता है। और माँ शैलपुत्री के मंत्र के लिए आप माँ शैलपुत्री बीज मंत्र का जप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला द्वारा। हरिं शिवाय नमः, हरिं शिवाय नमः, हरिं शिवाय नमः। यह माँ का बीज मंत्र है। इस मंत्र से आप माँ की उपासना कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे नवरात्रि के दिन। द्वितीय नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी माता की योग शक्ति है। इनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता। मंत्र शक्ति के कारण जल को अभिमंत्रित करके यह देवी दुराचारी शत्रुओं का विनाश करती है एवं मानव जीवन में नव स्फूर्ति का संचार करती है। और इनके लिए जो सही दिशा है वो है उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में माँ के बीज मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। मित्रों, दूसरे नवरात्रि के दिन माँ को शक्कर का भोग लगवाएं। इससे घर में सभी सदस्यों को दें। इससे आयु में वृद्धि होती है। अब चलते हैं तीसरे नवरात्रि को। तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्र घंटा की आराधना करते हुए मनाया जाता है और माँ चंद्र घंटा, इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। महिषासुर के वध के समय माँ चंद्र घंटा के घंटे की ध्वनि मात्र से ही महिषासुर की आधी सेना नष्ट हो गई थी। और इनके लिए जो दिशा है वह है दक्षिण पूर्व। मित्रों, माँ चंद्र घंटा की आराधना के लिए दक्षिण पूर्व दिशा का आप चयन कर सकते हैं और इनके लिए मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। तीसरे नवरात्रि के दिन दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगवा सकते हैं या फिर घर में खीर बना के भोग लगवा सकते हैं। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। और अब चलते हैं चौथे नवरात्रि की तरफ। माँ दुर्गा के चौथे रूप, नाम है इनका कूष्म मांडा। माँ कूष्म मांडा सृष्टि के सृजन हेतु चतुर्थ रूप में प्रकट हुई, जिनके उदर पेट में संपूर्ण संसार समाहित है। माँ कूष्म माता
संपूर्ण संसार का भरण पोषण करती है। इनकी आराधना के लिए जो सही दिशा है वह है उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा में माँ कूष्म मांडा का उपासना आप कर सकते हैं, इनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और इन माँ का मंत्र है ऐन ह्रीं देव्ये नमः, ऐन ह्रीं देव्ये नमः। अब चलते हैं पांचवें नवरात्रे की तरफ, और वो है स्कंद माता। पंचम है स्कंद माता, यानी स्वामी स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता। स्कंद माता अपने पुत्र के नाम से ही जानी जाती है। कार्तिकेय जी का लालन पालन इन्हीं ने किया है। भगवान शंकर व स्कंद माता की कृपा से ही स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए और देवताओं को विजय दिलवाई। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है, और इनके लिए जो सही दिशा का चुनाव है वह है उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में माँ की आराधना व मंत्र जाप आप कर सकते हैं। और स्कंद माता का मंत्र है ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः, ह्रीं क्लीं सौमिन्ये नमः। इस प्रकार से माँ स्कंद माता के मंत्रों की आराधना व जाप आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं छठे नवरात्रे की तरफ, जो है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी की पूजा से शक्ति का रूप बनता है। उनकी 4 भुजाएं हैं और हाथों में तलवार रहती है। माँ कात्यायनी के बारे में पुराणों में कहा गया है कि ऋषि कात्यायन के नाम पर ही उनके षष्ठम रूप का नाम कात्यायनी देवी पड़ा। यह यज्ञों हवन की रक्षक है तथा अन्न और धन की देवी है। इनकी आराधना करने से 6 सुख मिलते हैं, जैसे कि धन का आगमन होता है, साधक निरोग रहते हैं, मन चाहा और मीठा बोलने वाला जीवन साथी मिलता है, संतान आज्ञाकारी होती है, साधक को अपने ज्ञान से धन लाभ होता है, और जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट आती है उन्हें शीघ्र उचित वर प्राप्त होता है। और इन माता के लिए आप दिशा का चुनाव कर सकते हैं दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में इन माता के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। और माता कात्यायनी की मंत्र है इस प्रकार, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अब बढ़ते हैं 7वें दिन, यानी माँ काल रात्रि का दिन। 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ काल रात्रि के नाम से ही जानी जाती है। इन्हें महारात्रि, एक वीरा, काल रात्रि और कामधा भी कहा जाता है। माँ के 2 स्वरूप है, एक है सतोगुणी और 2 है तमोगुणी। माँ काल रात्रि तमोगुणी है, वह तमोगुण से ही असुरों का अंत होता है। और माँ काल रात्रि की पूजा रात्रि में विशेष विधान के साथ की जाती है। माँ के एक हाथ में चंद्रहास तथा दूसरे हाथ में असुरों का कटा हुआ सिर रहता है। इनकी आराधना के लिए जो सही दिशा बताई गई है वह है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में माँ काल रात्रि के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। और माँ काल रात्रि का मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। अब बढ़ते हैं माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की तरफ। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी को समर्पित है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। यह अष्टम सिद्धि है तथा सभी शक्तियों का समन्वय इन्हीं में हुआ है। इन्हें अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, स्तव और वशिष्ठव नामों से जाना जाता है। इनकी आराधना करने से साधकों को आयु, आरोग्यता व धन धान्य की प्राप्ति होती है। और माँ महागौरी के लिए सही दिशा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में माँ के इन मंत्रों का जप करके आप यह सभी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और माँ महागौरी का मंत्र है श्री काली ह्रीं वरदाय नमः, श्री काली ह्रीं वरदाय नमः। अब बढ़ते हैं 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की तरफ। माँ सिद्धिदात्री के लिए आप पूर्व दिशा में माँ की उपासना कर सकते हैं। इससे मृत्यु भय से
राहत मिलती है और इस दिन तिल का भोग आप माता को लगा सकते हैं। और माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाय नमः। तो इस प्रकार से मित्रों माँ के 9 दिन 9 स्वरूपों को अलग मंत्रों से अलग दिशाओं से आप आराधना में ला सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण कर, जिससे कि आने वाले समय में नवरात्रि में होने वाली मंत्र जप तथा पूजा विधि से आप अवगत रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।